हाँ। गांधी टीवी से बात हो रही है क्या? हाँ, बोल रहा हूँ। मैं प्रकाश तिवारी बात कर रहा हूँ, हम्म। महाराष्ट्र मुंबई से। हम्म। कि आपके बारे में बहुत सुना है, आप क्या गतिविधि कर रहे हैं सीसीए वालों के लिए, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आपने क्या सुना? कि आप बहुत हेल्प कर रहे हैं बच्चे लोगों की, काफी जो नॉर्मल बच्चे हैं, और आप कह रहे हैं कि सीसी वालों का कोटा समाप्त कर देना चाहिए। सीसीए वालों का कोटा समाप्त नहीं करना चाहिए, उनको कोटा अलग से देना चाहिए। आप गलत सुन रहे हो। तो ये तो काफी लोग बता रहे हैं कि गांधी टीवी वाले ऐसा फैला रहे हैं, तो मैं सोचा, हाँ। मैं खुद सीसीए वाला हूँ और तो नहीं, आपसे बात करता हूँ। वो कुछ खुराफाती बच्चे हैं। हाँ। एक मिनट, वकील साहब का फोन आ रहा है। वो खुराफाती बच्चे हैं, गलत फैला रहे हैं। 6 बजे हमारा वो लाइव आएगा, आप सुनिएगा, है ना। अच्छा अच्छा, वो कल चंदन गलतफहमी पासवान में से भी आपकी हाँ, बात हुई चंदन है? पासवान ने भी गलतफहमी में आके कोई बातें की है। कोई बात नहीं है। अगर हमारी आपकी डिमांड ऐसी है, दोनों कोटा अलग करवाना चाहिए और दोनों का पेपर अलग अलग होना चाहिए, वैकेंसी अलग होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये बस तो दोनों का यही तो फायदा लड़ाई होगा लड़ रहे हैं ना। इसमें। हाँ, तो उनका अलग कर नहीं, दिया जाए, हमारा दो अलग कर तरीके। दिया मेरी जाए। बात सुनो, दो तरीके हैं। या तो हम आपस में लड़ें, या हम्म। दोनों मिलकर सरकार से अपने हक के लिए लड़ें। क्या अपने हक करना के चाहते हो लिए आप? लड़िए। दोनों मिलकर लड़ना चाहते हैं ना। यस हाँ, तो यस। बस तो यही कर रहे हैं हम, है ना। उनको भी बोलो हमारा तो कोटा अलग कर दो, सीसीए वालों का अलग कर दो। एक बिल्कुल, दूसरे हम से दोनों हमारा कुछ मिलकर। लेना देना नहीं है। हाँ, तो यही तो आंदोलन, ऐसे तो आगे बढ़ेगा ना। हाँ, नहीं तो मैं सुना कि आप बोल रहे फ्री का मिल गया उनको, यार, एक मार्क्स बात मिल गया। बताओ, मेरी बात हाँ। सुनो। मेरे को बच्चों को न्याय दिलाना है। हम्म। मैं बच्चों से लड़के बच्चों को थोड़ी न्याय दिलाऊंगा यार। नहीं, ये बात अभी आपने एक नंबर हाँ, बोले। फिर मैंने गांधी न्यूज टीवी का नाम रख लिया, तो फिर नाम ही गलत रख लिया, इसका मतलब। हाँ, नाम ही गलत हो गया। आप प्रॉपर कहाँ के, केरला के हैं क्या? हाँ। आपके नंबर पे केरला आता है लिख के। हाँ, केरल का ही हूँ मैं। ये अभी आप कहाँ हैं? अभी दिल्ली हूँ मैं। अभी आप दिल्ली हैं, वहाँ किस हम्म। सिलसिले में? वहाँ एक्चुअली क्या, वो मेडिकल फिट स्टैंड बाई का भी कोई मामला था, वो भी मैंने उठाया था, तो वो भी अटका हुआ था। अच्छा। और कुछ डिवीजन अलॉटमेंट का मामला था, वो भी अटका हुआ था कुछ बच्चों का। तो फिर तो वो यूपी, थोड़ी बात करनी थी। यूपीएसआई का नहीं आपने मामला उठाया? कौन सा? यूपीएसआई। नहीं, वो मेरे पास आया ही नहीं। अपन के जाते नहीं है। कोई बच्चे अगर आ जाते हैं कि ठीक है, गांधी टीवी पर भरोसा करके, तो फिर हम उन पर लड़ते हैं। ऐसे जबरदस्ती नहीं घुसते। अच्छा अच्छा, आपका हम्म। प्रोफेशनल वर्क क्या है वैसे? मैं क्रिस्टल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। गांधी हाँ टीवी भी एक एजेंसी है, हाँ। न्यूज एजेंसी है। गांधी टीवी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी अच्छा। एक न्यूज एजेंसी है। हम्म इसके अलावा ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया महासंघ हमारा एक संगठन है। हम्म। और इसके अलावा कोचिंग महासंघ का मैं यहाँ का अभी अध्यक्ष हूँ, राजस्थान का। अच्छा अच्छा। हाँ, इस तरीके तो से आप सोशल खुद वर्क है ये। घुसते नहीं है, जो आता है उसके लिए आप लड़ते हैं? तो हम्म। आपके पास अप्रेंटिस वाले आए थे क्या? हाँ, बिल्कुल। इन्होंने फोन किया था, इन्होंने मैटर भेजा, हम्म। खबर चलाई। खबर चलाने के कहाँ बाद के? इन्होंने इनके हैं, कहाँ के? राजस्थान वाले। अच्छा। राजस्थान वाले काफी बच्चे थे ना। एक्चुअली क्या, राजस्थान के ही वकील साहब को लेके जा रहा था मैं, अनिकेत को, कहाँ? मुंबई। अच्छा, केस अभी आप बोले वहाँ मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को लगा आप दिल्ली केस केस कर के रहे। लिए। नहीं नहीं, मुंबई मुंबई हो गया ना केस। कहाँ? मुंबई में। नहीं नहीं, मुंबई में कहाँ केस हुआ? कैट में हुआ? हाई कोर्ट, हाई हाई कोर्ट। कोर्ट में हुआ? हाई कोर्ट में किया है आपने? हाँ। तो किस बारे में आपने केस किया है, कुछ जानकारी देंगे? यही किया है कि भाई, जिन बच्चों का जो रह गया है डीबी में, एक्स्ट्रा हो गया है, वो गलत हुआ है, आप उसको अलग करो। उनका कोटा अलग करो, हमारा कोटा अलग करो। इसी तरीके की बात है, अगर आप ताकि वो कोटा आगे अलग काम। करने की बात कर रहे तो ये बहुत अच्छी मांग हम्म। कर रहे, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि उनका भी नुकसान ना हो और हमारा भी ना हो। वो हम्म। अपना अलग एग्जाम दे, हम अपना अलग, क्योंकि हमारा हम्म। क्राइटेरिया जो है ना, जो हम्म। गवर्नमेंट के तरफ से पहले हमको डायरेक्ट 1827 से डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता था। हम्म। आज भी लेटर है जो 27/11 का हमारे पास है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम्म। की बात की गई है। हमको जो 20% दिया है हम्म। उसमें जो रिक्रूटमेंट की बात की गई है वो डायरेक्ट के साथ, कि बाकी बच्चे फॉर्म भरेंगे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारे से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ना हमारा हक ले सकते ना हम उनका ले सकते। वो हम्म। उनका देखें और हम हमारा देखें, हम खुद ये चाहते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल आपके सपोर्ट में हैं। और मेरे को काफी लोग बता रहे हैं कि वो तो बोल रहे हैं उनका कोटा ही 0 कर देना चाहिए। हम्म। तो मैंने नहीं नहीं, बोला वो गलत फहमियां फैला रहे लोग बस। हाँ, वो बोले हाँ, वो गांधी तो हर टीवी प्रकार वाला के ऐसा लोग, डिमांड आपको कर पता रहा है। है। मेरी बात सुनो, एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है हाँ कि कुछ यूट्यूबर मुझे यूट्यूबर समझते हैं, हाँ। है ना। हम्म। वो बोले यार, ये साला यूट्यूब पता नहीं कहाँ से आ गया, ये टीआरपी लेके जा रहा है जो हमें मिलना चाहिए, हाँ हाँ, राइट है ना। राइट।
सभी लोग यही वो सोच रहे हैं ना, पैसा कमा रहा है गांधी टीवी वाला भी टीआरपी लेके हाँ ब्लॉगिंग के थ्रू। तो हाँ तो वो कुछ गलतफहमियां, तो आज 6 बजे वो गलतफहमियां अपन दूर कर देंगे सबकी, और बोले है पैसा ना भी भाई। मांगता है, 1000 1000 दो हम्म 2000। नहीं, वो 1000 1000 रुपए तो एक्चुअली वकील का मांगा था। अच्छा वकील को अच्छा। जो देने का, बच्चों ने कहा कि सर हाँ। आप चले जाओ, हम्म। अब हम आ नहीं पाएंगे, हम पैसा आपकी दे काफी देंगे, लोग मदद बोल रहे कर हो देंगे। हमारे पैसे पे घूम रहा है, यहाँ वहाँ मजे कर रहा। मतलब एक मिनट, नहीं मेरे नहीं, को आज आपका वो नंबर तो मिला, चंदन पासवान से कब बात हुई थी आपकी, मैंने वो हम्म, रिकॉर्डिंग भी सुना है। नहीं वो बच्चे अगर ये कह रहे हैं ना, वो हाँ। वो बच्चे क्या कह सकते हैं। मेरा क्या? मतलब हाँ। पूरी लड़ाई में करीब 52,000 रुपए बोले मेरे ही बाहर बच से गए। दिखाता है, कोर्ट अंदर से लेके जाता ही नहीं है। बाहर बोले बोलता है चेयरमैन के पास आया, अंदर चेयरमैन का कोई मीटिंग ही नहीं दिखाता है वाड़ी बंदर का। कैसा भरोसा करे किसका उस पे। आपने एक वीडियो किसका डाला था ना कि मैं रेलवे, आरआरसी नहीं, रेलवे चेयरमैन बोर्ड। मना करते हैं ना यार, चेयरमैन का कौन दिखाएगा, बता दो आप। चेयरमैन का कहीं कोई वीडियो अगर किसी किसी चैनल में अगर चल रहा हो तो बता दो, फिर मैं नहीं दिखाऊं तो फिर मेरे को कहना। वो तो खुद मना करते हैं कि नहीं आपकी सर बात हम हुई आपको। आरआरसी चेयरमैन से? बात हुई ना। क्या बात हुई? अरे उससे भी तो बात हुई थी ना, जब क्या कहते हैं जो पटना वाला है। अच्छा ये एक बात बताओ आप, आपको शायद ये पता होगा कि पहले दूसरा मामला था ना, पटना वाला पैनल लाया ही नहीं था, तो क्या इन नहीं बच्चों लाया ने कहा था? कि हमें पटना वाला पैनल लाओ, तो हम पैनल? पटना वाला पैनल ले आए, अच्छा, है ना। क्या कौन सा पैनल पट, लाया? पटना वाला मॉडल है ना, कैटेगरी वाइज। अच्छा, सभी के तो लिए? सभी के लिए कैटेगरी वाइज, तो गांधी टीवी गया तभी तो लागू किया ना। अच्छा। अंदर श्रीनिवासन से बात करने के बाद फाइनल उन्होंने किया, फाइनल उन्होंने के आने के करने के बाद हमने आके घोषणा की, घोषणा करने के 2 घंटे बाद उन्होंने लागू किया। आपने आरआरसी मुंबई भी तो दिखाया था, वाड़ी बंदर का। हाँ वहीं तो गया था ना, मैं वहीं था। तो क्या बात, किस सिलसिले में मिले थे आप चेयरमैन से आरआरसी के? इसी सिलसिले में मिले थे क्या, वही तो मैं भी पूछ रहा, किस सिलसिले में? भाई। अप्रेंटिस क्या के, नॉर्मल बच्चों के? अप्रेंटिस से नहीं, नॉर्मल बच्चे ग्रुप डी लेवल 1 के बच्चों ने हाँ ये आपत्ति दिखाई थी हाँ। कि साहब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितने तो एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, क्या है वो तो क्या हमको गणना भी नहीं है। पता चल रहा, काफी बच्चे हमको बोल रहे हैं नॉर्मल वाले की आपके ओबीसी जो कैंडिडेट है सीसी वाले, वो हमारी जगह खा रहे। जब हमारी ही जगह 20,000 21,000 जगह फुल नहीं हो रही, तो हम तुम्हारी जगह किसी क्या ले ले रहे? नहीं नहीं, वो वर्टिकल ओरिजेंटल वाला मामला है, वर्टिकल और जब ओरिजेंटल तक वाला जो ऑर्टिकल हो रहा है। हॉरिजॉन्टल वाला मामला खत्म नहीं होगा, जब तक दोनों की वैकेंसी अलग अलग नहीं की जाएगी। हाँ वो नहीं अलग की जाए, और वो अलग अलग तभी होगा जब अमेंडमेंट होगा, और अमेंडमेंट तभी होगा जब मिलकर हम लड़ेंगे। बिल्कुल, अगर आप सही चीज के लिए लड़ रहे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ऐसा अगर खबर फैला रहे, बच्चे हमारे नाराज है अप्रेंटिस वाले की, उनका कहना है हम उनकी सीट ले ले रहे, और गांधी टीवी बोल रहा है जीरो करा देंगे कोटा। मतलब गांधी टीवी रेल मंत्री थोड़ी है। हम्म। सही है हम्म, कि नहीं? सही है। और चंदन पासवान से भी आपकी बातें हुई थी, चंदन पासवान बहुत अच्छा बंदा है, जितनी उसने बातें रखा सब सही बातें रखा आपके साथ। हाँ सही है, और तो सही गलत थोड़ी है, मैंने भी गलत नहीं कहा ना। और मैंने 3 एक्चुअली, पॉइंट पूछे हाँ, भाई, किस आधार पर हम आपको अलग माने, ये किस मेन चीज है किस कि आधार पर आप हमको सीसी अलग माने? सीसीएए को अलग हाँ, से कोटा मिलने के लिए अलग तो पैमाना होना चाहिए ना, अलग होना चाहिए ना सारा। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने अलग है खुद ना। ने मान लिया, क्या मान लिया? अरे यार गवर्नमेंट ने कैसे माना, नॉर्मल से अलग मानते हुए तो आपको नॉर्मल से तो बकायदा अलग है ही ट्रेनिंग हम दी। लोग। आपको ट्रेनिंग दी, हाँ, ट्रेनिंग देने के बाद आपको ग्रेस मार्क्स दिया, ग्रेस फिर मार्क आपको। भैया खैरात में थोड़ी दिया है आपने, अरे हमने मेहनत ट्रेनिंग की है किया ना है। आपने, हाँ, तो आपने मेहनत की एक्चुअली है ना, तब बोनस मिला ना। पॉइंट है वो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आपने हाँ, मेहनत की, मेहनत और है। उसी हाँ, मेहनत के आधार पर तो आपको आप ये पीएचडी से आपकी टीवी मुक्ति में दे दी। बताए, बाकी बच्चों को आपके थ्रू ये बताए कि उनको मेहनत की उन्होंने, 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 10th पे जो करता है वो हम्म 3 साल करता है, आईटीआई पे जो करता है वो 2 साल करता है, ठीक है। और वहाँ पे पेमेंट नहीं मिलती, स्टाइपेंड के नाम पे ना। वहाँ पे 2800 रुपये पहले मिलते थे, अब 6200 रुपये मिलते हैं, ठीक है। साल भर बच्चा हम्म बिल्कुल ग्रुप डी वाला काम करता है, पूरी वही हम्म मेहनत करता है। वो मेहनत किस लालच से करता है कि भैया कल को जाके मैं रेलवे में परमानेंट हो जाऊंगा। हम्म आप उसकी मेहनत देखिए ना, जो बारिश में भीग रहा है, ठंडी में कड़कड़ा रहा है और धूप में पिघल रहा है, वही जाके अप्रेंटिस बन रहा है हम्म ना। अभी आप उठ के आएंगे एसी में से बैठ के ग्रुप डी का एग्जाम देके जाएंगे, और आप बोलेंगे कि ये हम्म अप्रेंटिस वाले ने, तो अप्रेंटिस वाले ने जैसे आर्मी वाला 15 साल अपना योगदान देता है भारत देश को, और फिर हम्म एक सर्विसमैन का कोटा लेता है, उसी तरह अप्रेंटिस वाले ने रेलवे को अपना 2 साल और 3 साल योगदान दिया है, मेहनत किया है, और उसके बाद उसको जाके वो इतनी मेहनत के बाद, इतनी लड़ाई के बाद वो कोटा मिला है। वो भी पहले 100% था, अब कुछ कारण बस आपको पता होगा केस के 20% हुआ है, उसमें 1/3 जो लागू किया है
वो इसीलिए किया है ना कि आपको, हम देखो अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं किसी के लिए तो हमको अवार्ड मिलता है, बोनस मिलता है ना। रेलवे में 12 महीने जो भी सरकारी नौकरी करते हैं तो समझो वो हमारा बोनस पॉइंट है ना, वो ग्रेस मार्क नहीं, एक्चुअली वो बोनस है। आपको कहीं से धक्का लगा दिया जा रहा है प्रमोट करने के लिए, राइट। तो उसमें भी अगर बाकी लोग चाहेंगे कि हम आपका अधिकार छीन ले तो ये गलत बात है, क्योंकि अधिकार हमारे बच्चों ने खुद संघर्ष करके लिया है। तो क्या है, मेरी बात से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश तिवारी है और मैं महाराष्ट्र से यूनियन लीडर हूँ। AIRF का, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मैं लीडर हूँ महाराष्ट्र की तरफ से। हाँ, तो प्रकाश जी, जैसे चंदन पासवान है वैसे ही सेम हूँ मैं। हाँ, मुख्य बात क्या है कि ये जो गलतफहमियां मैं फिर कह रहा हूँ ना, गलतफहमियां फैलाई जा रही है, फैलाई। अच्छा, फिर दूसरे कुछ लीडर वो हैं जिनकी लीडरशिप खत्म हो रही है। बिल्कुल, बहुत लीडरों की लीडरशिप खत्म हो रही है। हाँ, वो देखे यार, साला ये गांधी टीवी कहाँ से आ गया यार, ये लीडर बन गए, सारे काम यही कर रहा था। ना, देखो गांधी टीवी हमारे लिए आया है तो हमारा लीडर नहीं, एक्चुअली वो एक गाइड कर रहा है, वो हमारी समस्या दिखा रहा है दर्शकों के सामने, ठीक है, कि हम किस चीज से जूझ रहे हैं। देखा जाए ना तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना तो दोनों पार्टी का हुआ नहीं, है। मैं एक चीज कह रहा हूँ, मेरी एक सोच है, मैं बिल्कुल नीचे क्यों लड़ रहा हूँ। मैं चाहता तो जेई में जाता, ऊपर लेवल पर जाता, लेवल 3 में 2 में वहां जाके लड़ता, लेकिन यहाँ क्यों लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के सियासतदान हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम अमेरिका बनेंगे, हम ब्रिटेन बनेंगे, हम जापान बनेंगे, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल नहीं सुधारेंगे, जब तक वो जापान अमेरिका कुछ नहीं बन पाएंगे। हाँ, ग्राउंड लेवल पर आप उन वहाँ के जो 4th क्लास के कर्मचारी या वहाँ के ग्राउंड लेवल के कर्मचारी जो टिप देते हैं ना, सप्ताह में एक दिन वीकेंड बनाने जाते हैं, वो टिप तो यहाँ तनख्वाह होती है, राइट। तो आप कहाँ से अमेरिका जापान बन जाओगे? नहीं बन जाएंगे, सही बात है। तो मैं इसीलिए वहाँ पे देखो सर, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है और मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, वर्ल्ड वाइड में ट्रैवलिंग करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे देश घूमा हूँ, 32 कंट्रीज मैंने घूमा है। मैं आपको, अगर आप जापान अमेरिका बनने की बात कर रहे तो वहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और अमेरिका का बेरोजगारी भत्ता डॉलर में ना बताते हुए मैं इंडियन करेंसी में बताऊँ तो 27,000 पर मंथ पर स्टूडेंट, बेरोजगार स्टूडेंट को दिया जाता है। इंडिया में तो उतनी ग्रुप डी की सैलरी भी नहीं होती है, उससे कम होती है। जर्मनी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, जो पूरे विदेश का भ्रमण कराने की व्यवस्था वहाँ की सरकारें जर्मनी में तो ये भी व्यवस्था है कि आप एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। अगर यूरोप में देखा जाए तो ये भी चीज है, अगर आपके घर में बच्चा होता है और जब तक बच्चा 21 साल का नहीं होता है, उसकी देखभाल खाने पीने से, रहने से, डायपर से लेके उसके बड़ा होने तक, एजुकेशन होने तक, मेडिकल होने तक गवर्नमेंट देखती है। हमारी गवर्नमेंट पहले ये चीज तो सुधार ले, फिर उसके बाद अमेरिका और जापान बनाए। आज का आह्वान यही है कि CCAA और ग्रुप डी लेवल 1 के नॉर्मल अभ्यर्थियों एक हो जाओ, एक साथ लड़ें, CCAA को और एक ही डिमांड किया जाए और अपना ये हमारी दोनों की वैकेंसी अलग की जाए, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। अलग की जाए, CCAA को 100% दिलाई जाए और अपना 20% बचाया जाए। बिल्कुल, CCAA का जो है हमारा कोटा 20% है तो अलग करा जाए, उससे हमारे इसमें बाहर के बच्चे नहीं आएंगे और बाहर वालों में हम नहीं जाएंगे। अलग होते ही है, जो हमारा 20% 100 में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा और उनका 20% उनके पास रह जाएगा। उनका जो 80 बचेगा ना सर, 100 में से 20 कैसे बचेगा? नहीं, आपको फिर 20% उनके पास, उनको उनके कोटे में आरक्षण मिल रहा है ना, वो इधर आ जाएगा ना, तो इधर हो जाएगा। हाँ, जैसे हम अलग होंगे 20% कोटे का आरक्षण लेके, तो हमारे लिए हमारा 100% हो जाएगा और उनके लिए वो 80 उनका 100 में बच जाएगा और उनका 100% हो जाएगा। ना उनकी लड़ाई रहेगी ना हमारी रहेगी, ये लड़ाई है। हाँ, और जो हमारा रूल है और जो हमारा रूल कहता है डायरेक्ट GM पावर या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो हमारा रिक्रूटमेंट फिर जो गवर्नमेंट ने दिया है 24/11 का लेटर, उसके हिसाब से होना चालू हो जाएगा। NCVT के मार्क्स के आधार पे। हम तो ऑलरेडी 4 एग्जाम दे के आ रहे हैं ना। ITI का एग्जाम दिया, हाँ, उसके बाद में अप्रेंटिस का एग्जाम दिया, वहाँ प्रैक्टिकल दिया। हम तो ऑलरेडी डबल स्किल्ड है, वहाँ तो वो अनस्किल्ड आ रहे हैं ना, उनमें और हमारे में फर्क है। अब तुम गधे घोड़ों को एक साथ दौड़ाओगे तो काम नहीं चलेगा। ये बात आप मानते हो कि नहीं? और वैसे भी देखा जाए तो टेक्निकल पोस्ट है, यहाँ पे टेक्निकल डिग्री क्वालिफिकेशन होना रेलवे ने कंपलसरी किया था, लेकिन ये बिहार में आतंक होने के कारण ये हटाया गया। आपका नाम क्या बताया था? प्रकाश तिवारी। प्रकाश तिवारी, मैं आज आपका जिक्र करूंगा ना, मदद चाहिए, अपन सब मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल, लगे तो आप डिबेट करवा लो ना बैठा के, आपके चैनल के थ्रू एक डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल प्रकाश तिवारी। और आपका पोस्ट क्या है?
मेरा पोस्ट सीसी है। नहीं, CCAA का वो जो यूनियन का जो है ना, हाँ, क्या है? उसमें महाराष्ट्र महाराष्ट्र लीडर। महाराष्ट्र लीडर, उस संगठन का नाम क्या है? AIRF, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस। ऑल इंडिया, एरा नाम है, AIR, नहीं, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन। एक्स एक्स अप्रेंटिस है ना? एक्स नहीं, एक्ट, एक्ट, ACT, अच्छा, एक्ट एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन। एसोसिएशन। ओके, चलो ठीक है। आपका नंबर, मोबाइल नंबर यही है? बिल्कुल यही मेरा नंबर है। थोड़ा सा आप ठीक अभी बच्चों में जागरूकता लाए और ये ना कहें जैसा मेरे को पता चल रहा है, और आपके थ्रू जरा अगर कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि उनका भी भला हो जाए और हमारे बच्चों का भी नहीं, ये भला हो चुनावी जाए। माहौल है, ये हाँ, चुनावी माहौल है। अगर हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे, ठीक है, कोर्ट का मामला, कोर्ट में वो लोग लड़ रहे हैं, अरे कोर्ट ग्रुप में डी जो वाले। मामला आने में सालों बीत जाते हैं, यहाँ अगर हम हाँ, इकट्ठा हो गए और रोड पे आ गए ना, तो तो एक यहाँ बात, मामला जो 10 दिन में आने वाला वो हमें 2 दिन में ला देंगे। हाँ, ये है। ठीक है। और जो चंदन चंदन हाँ, पासवान से आपकी बात हुई थी, वो सीनियर लीडर है। हाँ, वो यार, वो क्या हुआ, चंदन पासवान से बात हुई, होट टोक हुई, तो मैंने क्या, मेरे ग्रुप, जो मीडिया के ग्रुप में डाल दी, वो मीडिया के ग्रुप में से किसी ने उसमें उसमें डाल दिया, बताया, वो अरे वो बच्चों पूरे को तो इंडिया आना में है। फैल के यूट्यूब पे कई यूट्यूबर्स ने तो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपना व्यूज के लिए डाल दिया है। अच्छा। आप देखते नहीं यूट्यूब पे, देखो कई यूट्यूबर्स ने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, अच्छा। जिस कारण तो वो व्यूज ले रहे हैं। देखो कई नहीं, लोग अपन को इससे व्यूज मजा लेने का लेके अपना पैसा मकसद नहीं कमा है। रहे हैं, और कई लोग नहीं, नहीं, यहाँ अपनी अपना मकसद मेहनत नहीं से। है हाँ, तिवारी जी, मेरा मकसद नहीं, मैंने मेरा हाँ। जीवन ही पूरा देश के लिए दे दिया। मेरे को मतलब व्यूज लेना, ये सारी चीजें मेरे को नहीं एक्चुअली चाहिए। लोग ले रहे हैं ना, अपन, और कोई लोग तो आपकी रिकॉर्डिंग से पैसा कमाना चाह रहे हैं, या अपनी दोनों की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वायरल हो जाए, कई यूट्यूबर इसको डाल देंगे और वो पैसा कमाएंगे। कमाए राइट। तो यार, जो जैसा हाँ, जिए, जिसे उसके जीने तो, बाद लेकिन अपन में को, लेकिन आपस में आके वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप आपस में लड़ाई मत करो एक हाँ, दूसरे से। ये नहीं कह रहे, वो तो आप हमें ही एक करना दूसरे पड़ेगा, को वो तो सपोर्ट हम। करके अपनी अपनी वैकेंसी अलग करवा लो, जिस कारण से क्या है कि ना आपका नुकसान है ना आपका है। और ये जो लोग कह रहे होंगे कि भैया अप्रेंटिस वाले हमारी सीट खा रहे हैं या उनको उनका कोटा समाप्त किया जाए, तो मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार उनसे मेरी बात करवा दीजिए, या मेरी बात उनके सामने रख दीजिए, या एक डिबेट करवा लीजिए। दोनों को लड़ना नहीं है, एक होके आना है। हाँ, बस बस यही करेंगे अपन। हाँ, आपने शुरुआत कर दी तिवारी जी, हाँ। मुंबई से, और अपन बैठेंगे जल्दी, चंदन पासवान जी के साथ ही बैठेंगे, और आशीष जी को भी, जितने भी आपके लोग हैं, जी जी, जितने हमारे आशीष भी इधर के हमारे कोई आ सीनियर सकते हैं ना, लीडर है, आशीष मिश्रा। हाँ, तो उनको भी हाँ। साथ में लेंगे, और अपन सब बैठकर, और रेल मंत्री राजस्थान के ये, तो मैं उनसे भी बात कर लूंगा कैसे भी करके, एक्चुअली थोड़ा रेल मिलकर मंत्री से उनके जब साथ। तक मुलाकात नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, इसका हल नहीं निकलेगा। नहीं, रेल मंत्री मिलेंगे, ऐसा नहीं है, रेल मंत्री मिलेंगे। अभी थोड़ा सा राजस्थान का थोड़ा सा मामला ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर, पॉलिटिक्स ही, उसके बाद वो मिलेंगे सबसे। और रेल मंत्री अच्छे आदमी है, ऐसा नहीं है, उन नहीं तक नहीं, जो वो ये तो बड़े खबरें भी अच्छे पहुंचाते आदमी उन हैं, तक, आज हमारे देश को उन तक, चला रहे हैं, IAS अधिकारी भी रह हाँ, चुके हैं। IAS अधिकारी, और उनको, उन तक ये खबरें पहुंचाते नहीं ना, अधिकारी लोग दबा देते हैं सारी चीजों को। एक्चुअली देखा जाए तो ये नीचे के लेवल में बात हो रही है और उन तक कोई हम्म, मामला ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है। ये रेलवे बोर्ड ही अपने आप से डिसीजन ले ले रहा है बिना मंत्री को बताए, या नीचे के हाँ लोग ही डिसीजन भाई, ले ले रहे हैं, आज RRC आज डिसीजन आज ले रहा है। आज हम बीजेपी सरकार के पाले में खड़े होकर सोचें, तो हम्म। ये सोचेंगे कि किस प्रकार से ये जो नाराजगी हुई है, इसको समाप्त करके इसको वोटों में बदले, यही सोचेंगे, है बिल्कुल। ना? हाँ। लेकिन ये अधिकारी उस तरीके से नहीं सोचते हैं। ये अधिकारी अपना घास काटते हैं कि यार कैसे न कैसे जो अपना अधिकारी के बच्चे नहीं है, भ्रष्टाचार सारे फैलता रहे। अधिकारी के बच्चों ने IAS का एग्जाम क्लियर कर लिया है, उनके यहाँ किसी ने अप्रेंटिस नहीं किया है, या तो इसका मतलब हम्म, ये सारे अधिकारी करप्टेड है, भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, उन्होंने 7 पीढ़ी की कमाई कर लिया है, उनके बच्चों को कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, और फिर दूसरी बात क्या है कि हम्म। ये मतलब निचले तबके के लिए सोच वाली जो बात है ना, एक सामंतशाही सोच आ जाती है आज मैं अधिकारियों आपसे में एक बात आ जाती कहता हूँ। देखिए मैंने है। इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, मैं बीटेक हूँ। हम्म, तो मैं जाके ना अपने हाथ से ईटा रख के घर नहीं बनाऊंगा। मुझे हम्म, नीचे के तबके के ही लोग लगेंगे, जिसको मजदूर कहते हैं या लेबर सही कहते है, हैं। सही तो है। रेलवे में जो अधिकारी है ना, वो खुद आके हम्म, इलेक्ट्रीशियन का या मैकेनिकल का या फिटर का या टेक्नीशियन का काम वो नहीं करने वाले अपने हाथ से आके।
वो तो करना ग्रुप डी कर्मचारी को ही है, या वो खुद अपने टेबल पे कपड़ा नहीं मारेगा या अपनी चाय नहीं बनाएगा, राइट। तो वो अगर नीचे का ही नहीं सोचेंगे तो ऊपर वो बैठ नहीं पाएंगे। नहीं, इस मामले में देखो मैं फक्र करता हूँ, मैं हाँ। केरल का रहने वाला हूँ, वहाँ मजदूर की कद्र होती है, वहाँ हाँ, गरीब आदमी की अगर आप इज्जत होती हेल्पर है। की लेबर की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं वहाँ को बैठाने वाले वही लोग हैं। मानते हो कि नहीं ये बात को? बिल्कुल सही। तो आप उनका हक नहीं छीन सकते, उनका अधिकार नहीं छीन सकते, उनका भी घर परिवार इसी से ही चलता है। आज कई लोगों की उम्मीद है कि हम अगर ग्रुप डी में लग जाते हैं तो कई लोग ऐसे हैं कि जो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं लाखों सालों से, कई वर्षों से। आज 2019 के बाद वैकेंसी नहीं निकली है, ना एग्जाम हुआ है, कई लोग तो इसमें बेचारे ओवर एज हो जा रहे हैं। अगर उनको उनका हक ना मिला, अगर वो नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं आ सकते हैं, तो सोचो उन पे क्या बीतरी होगी। बिल्कुल सही है। हाँ, आप ये बात मानते कि नहीं? अधिकारी को क्या है, वो तो मस्त एसी में बैठा है, अपना घर द्वार पाल रहा है, सही है ना? उसको नीचे का नहीं समझ आ रहा है। और ये बातें रेल मंत्री तक नहीं पहुंच रही है। 24 का लेटर आ रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, और आरआरसी अपने मन से रिजल्ट बना के भेजे जा रही है। आप ये बात मानते कि नहीं? रिजल्ट में भी उल्टा फेर हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप इस चीज के लिए आवाज उठाए। आपका नाम क्या है? अविनाश कुमार ऐसा कुछ नाम है ना? अवनीश कुमार, अनीश कुमार अनीश नाडार। कुमार, हाँ। तो नाडार साहब, जरा आप थोड़ा सा लाइव आके थोड़ा दोनों का मामला क्लियर करिए, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और आपको बहुत लोग सुनते हैं हिंदुस्तान में। तो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करिए और दोनों को अपना अपना मामला समझाने की कोशिश करिए। और हम दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, ये भी आप क्लियर करिए। और दोनों का वैकेंसी भी अलग अलग होना चाहिए, ये चीज पे भी आप जोर दीजिए। बिल्कुल यही करेंगे आज। ठीक है। और ऐसे काफी सीसीए वाले हिंदुस्तान में, रेलवे की नहीं, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स के भी हैं, और नेवी वाले भी हैं, कोस्ट गार्ड वाले भी हैं, डॉकयार्ड वाले भी हैं, उनके लिए भी आप आवाज उठाए। बिल्कुल। ऑर्डनेंस फैक्ट्री वालों के लिए भी। और सभी को एक मंच पे लाए। और जब आप, जैसे आपका कहना है, आप देश के लिए काम करते हैं, तो बिल्कुल आप लगे रहिए। और आज आप 6 बजे क्या करने वाले हैं? लाइव आ रहे हैं ना? लाइव क्या है आपका लाइव का मोटो? लाइव का मोटो यही, जो गलतफहमियां फैल गई है उसको हटाना, और सीसीए और ग्रुप डी लेवल 1 के बच्चों में जो आपसी मनमुटाव है उसको दूर करके दोनों को एक करना और एक साथ आंदोलन की राह में चलना। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो करिए और दोनों का डिमांड करिए गांधीवादी तरीके से। कोई उग्र गांधीवादी, नहीं, बिल्कुल नहीं, गांधीवादी कोई उग्र तरीका हमको भी नहीं पसंद है। हाँ, बिल्कुल रिस्पेक्ट से। और इज्जत आप के साथ, हाँ, इस भावना के साथ कि मोदी, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो दिल से हमारा भला चाहते हैं, लेकिन अधिकारी आड़े आते हैं। रेल मंत्री हमारे रेल मंत्री हैं, वे दिल से हमारा भला चाहते हैं, लेकिन अधिकारी आड़े आते हैं। उन तक खबर नहीं पहुंचती, उन तक खबर और अधिकारी नीचे के लेवल में ही अपना डिसीजन ले लेता है। हाँ, उन तक आप लोगों की पीड़ाओं को सीधे पहुंचाने के लक्ष्य के साथ गांधी टीवी आप लोगों के बीच में है। गांधी टीवी कोई बायस्ड नहीं है। गांधी टीवी आपस में लड़ाना, हम प्यार, नाम ही हमारा गांधी है यार, तो फिर हम क्यों लड़ाएंगे आपस में? बिल्कुल, गले मिलना सिखाइए दोनों को। बस ये है। जब आपका नाम ही गांधी है तो गांधी जी का क्या कहना है? बस अगर कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा गाली भी आगे करे। हाँ, और गाली लगे। कुछ बच्चे गाली से, गुस्से से, नहीं, ये गाली वाली वाला सिस्टम मेरे को भी पसंद नहीं। हाँ, वहाँ हम डरेंगे नहीं भाई। जैसे वहाँ क्यों डरेंगे? आपने कोई गलत काम किया है तो डरेंगे। हाँ, ये है। तो गांधी जी, आप इतना काम करिए कि आज आप बिल्कुल क्लियर। हाँ, आप लाइव आएंगे तो मेरे को लिंक भेज देना जरा एक बार। हाँ ठीक है, मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो आज आपको सभी लोग सुनेंगे और एक बार आप क्लियर कर दो मामला। अभी गांधी टीवी का एक वो वीडियो भेज देता हूँ, उसको आप सब्सक्राइब करके रख लेना। मेरा सब्सक्राइब है आपका चैनल। हाँ, तो फिर उस टाइम आप डायरेक्ट आओगे ना लाइव में, तो आपको दिख जाएगा 6 बजे। ठीक है ना? लिंक नहीं भेजता हूँ क्योंकि बहुत सारे वो देती है ना, इसमें सिस्टम नहीं है लिंक भेजने का। अच्छा। वो हाँ, मैं मोबाइल से ही करता हूँ क्योंकि अभी घर पहुंचा नहीं हूँ ना, स्टूडियो पहुंचा नहीं हूँ। स्टूडियो जयपुर में है। अच्छा। स्टूडियो में तो सारा सेटअप है। अभी तो आप लोगों के लिए एक अलग से स्टूडियो और हम दिल्ली बना रहे हैं। अच्छा। दिल्ली में आप लोगों के लिए एक मंच दे रहे हैं पूरा। अच्छा। मतलब रेलवे के संबंधित, उसमें रेलवे से संबंधित ही एपिसोड चलेंगे। उसमें अधिकारियों से बात करना, और एक सीनियर जर्नलिस्ट को हम रख रहे हैं अलग से। अच्छा। ताकि आप लोगों की बात पर
तुरंत प्रभाव से टिप्पणी ली जाए अधिकारियों से, मंत्री से, वो सारी सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। मीडिया क्या कर सकता है वो हम सब करना चाह रहे हैं देश के लिए, अच्छा, ये है। तो बस आप इतना काम पहले करिए कि दोनों को एक दूसरे के प्रति समझाइए और दोनों की सीट अलग अलग करने की मांग कीजिए। बस वही करेंगे, वही करेंगे। सबसे पहले सीट अलग करवाना है, उसके बाद आगे हाँ, का काम करना है। तुम हम अपनी बिल्कुल सीट बिल्कुल। में बैठो, नहीं, हम मिलके अपनी सीट करेंगे में ना, बैठेंगे। हाँ, अपन मिलके मिलके लड़ेंगे, मिलके करेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। ये है। और सब बढ़िया? बस बढ़िया। कहाँ है चल रही अभी है। आप? मैं दिल्ली में, अभी तो बीवी बच्चों से मिले ही मेरे को तो यार 7 8 10 दिन हो गए। तो अभी आप बीवी बच्चों से एक मिलने जगह। आए? नहीं नहीं, मेरा हाँ, तो जयपुर है ना रेजिडेंस। अच्छा अच्छा, यहाँ दिल्ली तो रेस्टोरेंट। काम ही आया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं